नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्रयागराज के बाद अब यूपीपीएससी की वेबसाइटें भी यहाँ से बंद कर दी गई हैं। आने वाले 3 दिनों के लिए आप सभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर कोई भी संबंधित कार्य नहीं कर सकेंगे, चाहे वो आपका ओटीआर हो या फिर इसके अलावा कोई भी काम। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर हुए घटनाक्रम के बाद से शहर पूरे तरीके से शांत हो गया था। कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे हालात देखने के लिए मिले थे। अब उसको लेकर धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुधार देखने के लिए मिलने लगा है। लेकिन इसी बीच जानकारी देखने के लिए मिली यूपीपीएससी के माध्यम से, जिसमें उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है, आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि 3 दिन तक बंद रहेंगी यूपीपीएससी की वेबसाइटें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है वो 18 से लेकर 21 तक बंद रहेंगी। आयोग के सचिव विनोद कुमार के माध्यम से इसके बारे में जानकारी भी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि वेबसाइट को मेंटेनेंस पे लगाया जा रहा है, जिसके चलते कई ऐसे काम है जो आपको देखने के लिए नहीं मिल सकेंगे। चाहे वो आपका रिजल्ट संबंधित हो, आवेदन या फिर कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें 3 दिन तक आने वाले 21 तारीख तक प्रभावित रहेंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्रयागराज के अंदर हुई घटना के बाद से। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि कोचिंग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर आपका इंटरनेट, जिसके चलते सारी की सारी दुनिया रुक सी गई थी, क्योंकि प्रयागराज के अंदर अगर इंटरनेट नहीं होता आज के समय में तो अभ्यर्थी बहुत सारी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, वो प्रभावित हो जाती हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम से होती हैं, लेकिन उनको पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है जब इंटरनेट सेवाएँ बंद हो जाती हैं तो। लेकिन अब इसको लेकर जो नए आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए शैक्षिक संस्थानों के बारे में, जैसे कि कोचिंग, कॉलेज या फिर स्कूलों को लेकर, तो इनको यहाँ पर खोलने को लेकर जो निर्देश हैं वो मिल चुके हैं और खोले जाने को लेकर शुरुआतें भी कर दी गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनको खोलने के बाद में कितनी यहाँ पे बच्चे उपस्थित रहे, तो उसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि हाल ही में हुए घटनाक्रम को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में जो उपस्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिली है आम दिनों के मुकाबले। हालांकि आने वाले 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, मतलब धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में स्कूल, कॉलेज हो या फिर शैक्षिक संस्थान, उनको पहले से ही खोल दिया गया है और उन पर अब किसी प्रकार की कोई भी बंदी देखने के लिए नहीं मिली है। अगर बात की जाए इंटरनेट सेवाओं के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाने की वजह से लगभग 150 करोड़ का जो नुकसान है वो देखने के लिए मिला है। इसके साथ साथ टीवी की जो सेट टॉप बॉक्स है उनको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया था, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकेंगे। तो आपके सामने लिखा है कि आज से कहीं ना कहीं इसको लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं जो आप सभी की बंद थी वो सिर्फ कल देर रात 12 बजे तक थी और आज से ऐसा कोई भी आदेश जो वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है कि आज भी नहीं होगा प्रतिकूल आदेश। शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद होने के कारण उत्पन्न आप सभी को जो स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के माध्यम से मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से बताया गया कि मुकदमों के अंदर प्रतिकूल जो आदेश हैं वो न दिए जाएं। फिलहाल अगर बात की जाए इंटरनेट सेवाओं के बारे में, रविवार देर रात से इनको कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया था और ऐसे में अगर बात की जाए सोमवार देर रात से इनको चालू कर दिया गया है। तो आप सभी के मोबाइल के अंदर अब इंटरनेट पूरे तरीके से चलता रहेगा, अब इसके ऊपर भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सरकारी भर्तियों के अंदर आरक्षण को लेकर। आमतौर पर आप सभी ने देखा होगा कि सरकारी भर्तियों के अंदर आरक्षण की जो व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, 50% आरक्षण आप सभी को देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भर्ती के अंदर 100 सीटें निकाली जाती हैं तो उसमें 50% सीटें आरक्षण की आधार पर देखने के लिए मिलती हैं, इसको हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कहते हैं। और 50% सीटें अन्य रिजर्व की होती हैं, जिस पर ओबीसी, एससी, एसटी या फिर जनरल वर्ग के अभ्यर्थी सभी यहाँ पे अच्छे नंबर लाकर उन पर चयन ले सकते हैं। तो 50% जो सीटें देखने के लिए मिलती हैं वो तो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए होती हैं, लेकिन बाकी की 50% सीटें अनरिजर्व के लिए देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पर सभी वर्गों के अभ्यर्थी कॉम्पिटिशन करते हैं और जिसके अच्छे नंबर होते हैं वही नौकरी पाता है। लेकिन जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि 50% की सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि आरक्षण किसी भी हालात के अंदर 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों के अंदर आरक्षण को लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग आदेश ये कहते हैं कि आरक्षण को 50% से ज़्यादा न बढ़ाया जाए।
अब अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग व्यवस्था होती है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, एसटी को यहाँ पे 21% मिलता है, एसटी को 2% मिलता है। कुल मिलाकर ये आप सभी को जो आरक्षण देखने के लिए मिलता है ये 50% हो जाता है। लेकिन अलग अलग राज्यों के अंदर ओबीसी को आरक्षण कम ज़्यादा दिया जाता है, एससी को कम ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर 50% के बीच में ही रखा जाता है, 50% से ऊपर नहीं होता। जब 50% से ऊपर आरक्षण चला जाता है फिर मामले न्यायालय में जाते हैं और उसके बाद रोक लगा दी जाती है। हाल ही में ऐसा देखने के लिए मिला था, जिसको लेकर मैं आगे बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ से देख लो। अगर बात की जाए आरक्षण को लेकर 50% की सीमा को खत्म किया जाए, ऐसा कहना है राहुल गांधी के माध्यम से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के माध्यम से बताया गया कि सोमवार को हर 10 साल के अंदर होने वाली जनगणना जल्द कराई जाए, साथ ही व्यापक रूप से जाति आधारित जो जनगणना है इसका कहीं ना कहीं अभिन्न हिस्सा बनाने के साथ साथ आरक्षण को 50% खत्म कर दिया जाए। ऐसे में 50% की जो सीमा हटाने से लेकर इसको लेकर जानकारी भी देखने के लिए मिलती है। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना जातिगत आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित जो प्रतिनिधित्व मिल सके। अनुसूचित जाति इसके अलावा अनुसूचित जनजाति समुदाय की आबादी के अनुपात पर आरक्षण मिले। इन शॉर्ट मामला ये है कि जनसंख्या बढ़ी है तो यहाँ पर उनका आरक्षण के अंदर ही बदलाव किया जाए। लेकिन अगर बात की जाए कि ये 50% आरक्षण को खत्म क्यों करने की मांग की जाए, तो असल में कर्नाटक के अंदर एक मामला देखने के लिए मिला था जहां पे उन्होंने आरक्षण देखने के लिए मिला था 4% मुस्लिम आरक्षण दिया गया था, जिसको हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो अभी इस पर सुनवाई जारी है। असल में राज्य सरकार के फैसले के बाद से आरक्षण की जो सीमा है कम से कम 57% देखने के लिए मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 57% तो दूर 50% के अंदर जो आरक्षण है वो होना चाहिए। इसी विवाद को लेकर राहुल गांधी के माध्यम से बयान दिया गया कि अब आने वाले समय के अंदर आरक्षण की सीमा को खत्म कर दिया जाए और ओबीसी एससी के अनुपात के आधार पर उनको जो आरक्षण है वो दिया जाए। फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। यूपी पीसीएस देने वाले हजारों छात्रों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पीसीएस 2023 के अंदर जांच में 2000 से अधिक अभ्यर्थी बाहर हो गए। प्रदेश की अगर बात कीजिए पीसीएस 2023 के अंदर 2000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के जो आवेदन है वो निरस्त कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जारी कोर्ट ऑर्डर के बारे में। कल की तारीख में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली और सुनवाई के बाद से अपना ऑर्डर जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार सुनवाइयों का दौर शुरू हो चुका है। हाई कोर्ट से उठकर मामला डबल बेंच में जा चुका है। डबल बेंच में चैलेंज होने के बाद में एक बार फिर से कल की तारीख में पहली सुनवाई देखने के लिए मिली, लेकिन जिन जज के माध्यम से सिंगल बेंच का आदेश दिया गया था उन्हीं के माध्यम से डबल बेंच में कहीं ना कहीं सुनवाई की जा रही थी, जिसके चलते इस मामले को नहीं सुना गया और जो अगली तारीख है वो लगा दी गई, क्योंकि ओम प्रकाश शुक्ला जी के माध्यम से ही यह आदेश दिया गया था सिंगल बेंच का, जिसको वो दोबारा से अपने ही आदेश को नहीं सुन सकते, जिसके चलते उन्होंने अगली तारीख एक हफ्ते बाद की लगा दी है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में देखना ही होगा कि आने वाले एक हफ्ते के बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो मामले में कहाँ तक कहीं ना कहीं जो सुनवाइयाँ वो होती हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था नई चयन सूची जारी करने का, लेकिन अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए और इसको लेकर कोर्ट चली गई। बात कर लेते हैं यूपी पीएससी की, माफ़ कीजिए यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्द। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपी बोर्ड का परिणाम जारी करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी बोर्ड का जो परिणाम है 27 अप्रैल से पहले जारी करने को लेकर तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर कवायद तेज कर दी गई। हालांकि बोर्ड में अभी चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने का इंतजार है, जैसी हरी झंडी मिलती है परिणाम घोषित हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।